answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आपको शांति प्राप्त हो। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी दया और उसकी करुणा सदा आपके साथ बनी रहे। इसी विश्वास के साथ प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, प्रथम स्थान तुझे देते हुए आज इस अहम संदेश में तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं कि प्रभु हमें तेरी ओर से तेरी आत्मा के द्वारा पवित्र वचन प्राप्त हो, जिससे हमें एक दूसरे को आत्मिक खुराक मिल सके और हम आत्मिक रूप से और बलवंत हो सके। सब सुनने वालों को और सुनाने वालों को बरकत दे। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आपने संदेश के शुरू में गीत सुना, आई विल गो। ये थीम सॉन्ग है हमारी जनरल कॉन्फ्रेंस का अगले आने वाले समय के लिए। टाइटल है आई विल गो। शब्द इस तरह से हैं, बड़े गहरे मीनिंग हैं। केवल 5 सेंटेंसेस हैं। आई हियर द वॉइस ऑफ जीसस कॉलिंग। मैं प्रभु यीशु मसीह की मधुर आवाज को सुन रहा हूं और मेरा आंसर है आई विल गो। आई सी द नीड ऑफ पीपल क्राइंग। हम देख रहे हैं लोगों की कराहना, लोगों की तकलीफें, जो वो स्ट्रगल कर रहे हैं आज आत्मिक, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, राजनीतिक रूप से। यहां पर जो है गीत के बोल थे, आई सी द नीड ऑफ पीपल क्राइंग। माई आंसर इज, अब मेरा जवाब इसके लिए क्या होगा जो प्रभु ने मुझे अपने काम के लिए, नाम के लिए और गवाही के लिए चुना है। मेरा जवाब होगा आई विल गो। I go to share the message of love। मैं जाता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के प्यार का संदेश लोगों के साथ बांट सकूं, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारों में, अपनी यूनिट में, अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ। I go to share the blessed hope। और जो इन अंतिम दिनों में जो हमारे पास धन्य आशा है उसे हम बांट सकें। ब्लेसिड होप, धन्य आशा। और ये धन्य आशा प्रभु यीशु मसीह ने हमें
आत्मिक वरदानों के रूप में ऑलरेडी दे दी है। और ये वरदान हमारे पास मिट्टी के बर्तनों में है, जिसको पौलुस रसूल दूसरे अध्याय की 4 अध्याय में 8वीं आयत में कहता है। 2 कुरिन्थियन 4:8, ये दान आपको मिट्टी के बर्तनों में दिया हुआ है। ये अस्थाई है, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि हम इस जिंदगी में अपना सफ़र तय नहीं कर सकते कि हाउ लॉन्ग, कितना। लेकिन ये वचन प्रभु ने हमें दे दिए हैं। आज ये प्रभु का संदेश जो हमने पा लिया है, हम अलग अलग यूनिट में काम कर रहे हैं। हम प्रचारक हो सकते हैं, हम टीचर हो सकते हैं, हम अकाउंटेंट, ट्रेजरर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर हो सकते हैं, हम कलीसिया के ले मेंबर हो सकते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को ये वरदान दिया हुआ है, और पौलुस रसूल इस वरदान को कह रहा है ये मिट्टी के बर्तनों में है। जिस तरह से मिट्टी का बर्तन की कोई आयु नहीं होती, 1 सेकंड का समय होता है, इसी तरह से मनुष्य का समय है। ये एक गीत है, ये थीम सॉन्ग है आने वाले समय के लिए। बट इफ आई गेट डिस्करेज्ड, लेकिन यदि मैं किसी तरह से हताश हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, अवसाद में से गुजर जाता हूँ, तो आई कॉल टू जीसस टू हेल्प। हमारे लिए, आपके लिए आज एक ज़बरदस्त संदेश है कि अगर मैं किसी भी वजह से, किसी भी समस्या से हम अगर हतोत्साहित हो जाते हैं, निराशा के वातावरण में चले जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने भंडार से हर वो वस्तु देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। इसलिए पौलुस रसूल कह रहे हैं 2 कुरिन्थियन में कि हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं, तकलीफ़ें तो आती हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो होते हैं, पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होते। बड़ा कीमती वचन है पौलुस जो आज के मसीहों को ये संदेश दे रहा है। कष्ट तो भोगते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होते। त्यागे तो जाते हैं, लेकिन अंत नहीं। प्रभु अपने वचन पे पढ़े जाने पर बरकत दे। और इस समय हम आपके पास आएंगे इफिशियंस की पुस्तक में। जैसा हमने आपको बताया था कि आने वाले समय में हम जो है पौलुस, यूहन्ना, पीटर, यहूदा, इन्हीं की पत्रियों पर विचार करते रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कह दिया था यूहन्ना की इंजील में 16वें अध्याय की 13वीं आयत में कि मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, पर तुम अभी सहन ना कर पाओगे। मैं पवित्र आत्मा को आज्ञा दूंगा, सत्य का आत्मा आएगा और वो तुम्हें सिखाएगा। हम देखते हैं कि पौलुस ने पवित्र आत्मा का वरदान पाया और उसने तमाम पत्र कलीसियाओं को लिखे,
जो आज हमारे लिए बड़े कीमती हैं। पिछले बार हमने देखा था रोमन्स 13:11 कि नींद से जागने का समय हो गया है, रात बीत चुकी है, दिन निकलने पर है। अंधकार के कार्यों को त्याग करके उजाले के वस्त्र, रोशनी के वस्त्र धारण करें। जागने का समय जैसे सिखाए गए थे। आज के मसीहों के लिए संदेश जो पिछले बार दिया था, कुलसियों की किताब 2 अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत में, जैसे सिखाए गए थे उसी में बढ़ते चले जाओ, जड़ पकड़ते जाओ, धन्यवाद देते रहो, प्रभु यीशु मसीह में बने रहो। आज का हमारा संदेश है जो पौलुस रसूल ने इफिसियों की कलीसिया को लिखा है 5वें अध्याय में, और यही आज का संदेश का शीर्षक है, ज्योति की संतान बनो। अंधकार के कार्य को त्याग करके, जो पिछला संदेश था उसी को आगे बढ़ाते हुए इफिसियंस की पुस्तक के 5वें अध्याय में पाया जाता है, और उसकी 7वीं आयत है, क्योंकि तुम तो अंधकार में थे, अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। आज पौलुस रसूल ना केवल इफिसियंस की कलीसिया को, उस समय के लोगों को, लेकिन आज के समय के लोगों को प्रेरित कर रहा है, हमें संतावना के वचन दे रहा है कि अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति के वस्त्र धारण करो। और ज्योति के वस्त्र हैं सब प्रकार की भलाई। अब हमारे लिए वो समय नहीं रह गया है जो हम फालतू चीज़ों के सोचने में समय लगाएं। अब हमारे लिए वो समय नहीं है कि हम एक दूसरे की आलोचना करें। अब हमारे लिए बैर भाव रखने का समय नहीं रह गया है। अब हम अंतिम समय की घड़ियों में जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि वो सारी भविष्यवाणियां जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बताई थी, एक एक करके पूरी हो रही हैं। आज प्रभु का वचन प्रेरित कर रहा है मुझे, आपको, आपके परिवारों को, आपकी यूनिट को, प्रभु में चमकें, ज्योति में चलें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की भी यही इच्छा थी। और उसने मत्ती इंजील में 5वें अध्याय में 14वीं आयत में पहले से ही कह दिया था कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजियाला, जो हमारा थीम सॉन्ग है आने वाले 5 वर्षों के लिए, और हो सकता है ये आखिरी हो, जो हम अंत के समय में रह रहे हैं। जो थीम है आई विल गो। हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। हम अपने शब्दों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा एक दूसरे को शांति का संदेश दें। जो कोई डिस्करेज हालत में है, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है इस महामारी में,
और जिस परिवार के सदस्य हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि जो उसका खर्चा उठा सके, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें शांति देगा और हमें वचन भी देगा कि हम उनसे बात करते रहें। उसी के लिए कहा गया है कि आई हियर द वॉइस ऑफ जीसस कॉलिंग। मैं प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को आज सुन रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़। लेकिन मेरा आंसर क्या होना चाहिए? माई आंसर इज आई विल गो। अपने यूनिट में, अपने साथियों में, अपने रिश्तेदारों में ये शांति का संदेश, और उस संदेश को हम देख चुके हैं जब पतरस ने पवित्र आत्मा का वरदान पाया और वो भिखारी भिक्षा मांग रहा है। लेकिन पतरस कह रहा है कि हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। और वो चलने और फिरने लगा। उसी को कहा गया है, इफ़ आई गेट डिस्करेज्ड, यदि हमें इन हालातों ने हतोत्साहित कर दिया है, हम निराशा के वातावरण में हैं, आई कॉल टू जीसस टू हेल्प। प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम ज्योति की संतान हो, और वो दीपक कभी खाट के नीचे नहीं रखा जाता, वो ऊपर ही रखा जाता है, जो उसकी ज्योति दूसरों के पास चमके। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, यूहन्ना की इंजील 8वें अध्याय की 12वीं आयत में यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना पड़ेगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता, हमारा सृष्टि करता, जो जल्द आने वाला है, वो कह रहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो इस ज्योति में चलेगा वो अंधकार में ना भटकेगा। यहाँ पर देखिए, हम देख रहे हैं पौलुस आग्रह कर रहा है कि ज्योति की संतान बनो। आज इन अंतिम दिनों में लिविंग एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट, हिंदी में ये शीर्षक है, ज्योति की संतान बनो। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है, और प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कह भी रहा है कि तुम ज्योति हो और ज्योति की संतान बनो, और तुम्हारा उजियाला मनुष्य के समान सामने चमके। प्रभु यीशु मसीह की ये डिज़ायर है। और आज पौलुस रसूल भी आज मुझसे और आपसे विनती कर रहा है कि ज्योति के समान, और ज्योति के फलों को बता रहा है कि ज्योति की संतान बनो, क्योंकि ज्योति का फल भलाई, धार्मिकता और सत्य है। जैसा कि हमने अभी जान लिया है, पौलुस रसूल के द्वारा जो वो कह रहा है कि तुम ज्योति की संतान हो, और ये नाम हमें किसने दिया? ये नाम हमें प्रभु यीशु मसीह ने, कि तुम ज्योति की संतान हो। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो इस ज्योति में चलेगा वो कभी अंधकार में ना भटकेगा। अब देखिए, हम ओल्ड टेस्टमेंट में आएंगे। हम जो मसीह लोग हैं और जो हमारी पीढ़ियां चल रही हैं, हम ये देखेंगे आज परमेश्वर का वायदा, द कॉवेनेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर की वाचा। देखिए 12वें अध्याय में उत्पत्ति के हम पाते हैं
कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने देश और कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ करके उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखिए, यहां परमेश्वर का सवाल है अब्राहम से। यहां पर हम देखेंगे कि अब्राहम ने उस जगह का ना नाम पूछा, ना ये पूछा कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे, मेरा परिवार, कोई सवाल नहीं है। लेकिन देखिए 17वें अध्याय में हम किस तरह से देखते हैं, जो विषय है कि उसकी रोशनी में चलना। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने तो कह दिया कि तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन हम यहाँ पर यह भी देखेंगे कि परमेश्वर का वायदा मेरे और आपके लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए क्या कह रहा है। उत्पत्ति की किताब और 17वें अध्याय में दूसरी आयत में परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। 5 आयतें देखिए हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, और आप इसका देखिए किस तरह से परमेश्वर उनके साथ एक वाचा बांध रहा है, एक एग्रीमेंट किया जा रहा है।